अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई देवशिलाएं। देवपाल ने पोखरा से लाई गई शिलाएं लोगों को सौंपी गई। शालिग्राम शिलाओं की विधि विधान से पूजा की गई। 51 ब्राह्मणों ने पूजन कराया। बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। अयोध्या में देवशिला का हुआ भव्य स्वागत। रामसेवकपुरम में कड़ी सुरक्षा के बीच की गई शिलाओं की पूजा अर्चना। अयोध्या में शालिग्राम शिला के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने फूल माला चढ़ाकर पूजा अर्चना की। शालिग्राम शिला पहुंचने पर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान। कहा, मिथिला के लोगों की तरफ से आई सौगात शिला। भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत मजबूत। और जिस राज्य से प्रांत से ये शिला आई है, पोखरा गंडकी प्रदेश, तो वहाँ के भी अनेक संत यहाँ आए हैं। लगभग 150 की संख्या में संत वृंद, नागरिक, माता बहने नेपाल से आए हैं। अयोध्या के साधु संतों में दिखा उत्साह। कहा, शालिग्राम शिलाएं उनको स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। हम लोग को शिला का स्पर्श करने का अवसर मिल रहा है और ये अवसर हम लोग का कहीं ना कहीं पुण्य का उदय हुआ है, तब ये अवसर मिला है। और ऐसा अवसर मैं तो ये मानता हूँ कि जब करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होता है तब ऐसा अवसर मिलता है। अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं का किया गया भव्य स्वागत। संत समाज ने जताई खुशी। बहुत स्वागत हुआ है यहाँ अवध में। बहुत स्वागत हुआ है। जैसे त्रेता युग में राम का हुआ था अवध मिथिला में, वैसा ही हम लोगों का यहाँ अनुभूति भी हो रहा है। शालिग्राम शिलाओं को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। पूजा के बाद महिलाओं ने लगाई शालिग्राम शिलाओं की परिक्रमा। गीत गाकर स्वागत करती नजर आई महिलाएं। जय श्री राम, जय जय हनुमान जी, संकट मोचन कृपा निधान जी। शालिग्राम शिलाओं को लेकर लोगों में दिखा भारी उत्साह। महिलाओं का कहना, भगवान को भव्य रूप से तैयार करने की तैयारी। तो बहुत अच्छे से इनका स्वागत करेंगे और हमारे प्रभु आए हैं तो जान लीजिए जैसे इनको दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, ऐसे अयोध्या में उनका स्वागत किया जाएगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे प्रयागराज। संगम में कड़ी सुरक्षा के बीच किया स्नान। संगम नगरी में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साधु संतों ने की मुलाकात। हाथ जोड़कर संतों का जताया आभार। संगम नगरी प्रयागराज में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। बजट सेशन के दूसरे दिन लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित की गई। रामचरितमानस पर नहीं थम रहा विवाद। यूपी के अयोध्या में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ संतों ने किया प्रदर्शन। नाराज संतों ने मौर्य का पुतला फूंका। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुर्रियत नेता पर बड़ी कार्रवाई हुई। नेता काजी यासिर की अवैध बिल्डिंग गिराई गई। अवैध इमारत पर चला बुलडोजर, साथ ही सील भी किया गया। जम्मू में हुए ट्विन आईईडी धमाकों में बड़ा खुलासा हुआ। धमाके में शामिल तीनों आतंकियों को गिरफ्तार किया। सीमा पार रची गई थी धमाके की साजिश। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का बड़ा बयान। कहा, स्कूल और बच्चों तक पहुंच गया है नशा। स्कूलों से लेकर जनरल स्टोर तक बिक रहा है नशा। ड्रग्स स्कूलों में घुस गई, बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं। कुछ बच्चे तो यहाँ तक इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि घर में चोरी करने लग जाते हैं। बीजेपी ने पंजाब सरकार पर बोला हमला। स्कूलों तक कैसे पहुंची ड्रग्स? आपने पंजाब दिल्ली नशायुक्त बनाए। 8 महीने में 190 नशे से मौत हुई। माफिया को संरक्षण दिया। परंतु दिल्ली और पंजाब को नशा मुक्त करने के बदले नशायुक्त कर दिया, क्योंकि उनकी सांठगांठ इन अवैध शराब माफियाओं के साथ और नशा माफियाओं के साथ है। उनको संरक्षण देते हैं, इसलिए आज नशा स्कूल स्कूल तक पहुंच चुका है। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री में अब बनेगी वंदे भारत ट्रेन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बदलेगी रेलवे स्टेशनों की सूरत।
जेडीयू में जारी है बगावती सुर। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में उतरे जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो। कहा उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ रची गई साजिश। जेडीयू में जारी है बगावती सुर। विश्वगुरु भारत पर आरएसएस नेता दत्तात्रेय होस बोले का बड़ा बयान। कहा भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू, सभी के पूर्वज हिंदू थे। भारत सभी के प्रयासों से हो रहा है, विश्वगुरु बन रहा है भारत। अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ का एफपीओ रद्द किया। निवेशकों का पैसा लौटाएगी कंपनी। अडानी ग्रुप ने कहा निवेशकों का हित सर्वोपरि, फैसले से कंपनी पर असर नहीं। Interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. बिहार के आईएएस अधिकारी और बिहार की प्रशासनिक सेवा के बीच ठनी। आईएएस अधिकारी का बैठक में गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आईएएस अधिकारी ने अपमानजनक बातें कही और बैठक में डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आंध्र प्रदेश के चिकड़पल्ली में गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू के नरवाल में 3 मंजिला इमारत गिरने से हादसा हुआ। समय रहते बाहर निकले लोग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ड्रेनेज सिस्टम के लिए आसपास खुदाई के चलते हादसे का शक। जम्मू के नरवाल में हुए हादसे के बाद रेस्क्यू। भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत। मलबे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। बेंगलुरु में कार पर पलटा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में मां और बेटी की मौके पर मौत हुई। मचा हड़कंप। यूपी के आगरा में नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा। हादसे में 2 की मौत, 1 युवक की हालत गंभीर। यूपी के कानपुर में पेंट की दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में विदेशी पर्यटकों का रेस्क्यू। सेना के जवानों ने बर्फ में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया। यूपी के गोंडा में चोरी के आरोप में बुजुर्ग की पिटाई से हुई बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 15-15 हजार के 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। अवैध तमंचा, बाइक और कारतूस बरामद किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी में महिलाओं के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में 22 किलोग्राम चरस बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। बरामद चरस की कीमत करीब 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुंबई में हत्या के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। डिलीवरी बॉय की हत्या मामले में गिरफ्तारी हुई। यूपी के बुलंदशहर में ट्यूशन पढ़ने गया छात्र गायब। कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला। छात्र की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में विवाह समारोह में चली गोली चलने से एक बाराती की मौत हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में एक दुकान से कपड़े चुराने के लिए 3 महिलाओं को पकड़ा गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के बागपत में बाल मजदूरी का मामला सामने आया। अधिकारियों ने जांच टीम गठित की। बाल मजदूरी का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के जौनपुर में नशे में स्कूल पहुंचा प्रिंसिपल। छात्रों से बदसलूकी का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद गिरफ्तार हुए। इमरान खान के समर्थक माने जाते हैं रशीद। जरदारी पर आरोप लगाने के चलते गिरफ्तार। ये मुझे मेरे घर से उठाया, जो पंजाब में आता है। सारा सामान उठा लें और ये एसएचओ खास टाउट है नून का ये वड़ैच। और मैं राना सनाउल्लाह को पैगाम देता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं कानून के तहत। इमरान खान के समर्थक आदिल रजा का बड़ा दावा। कहा पाकिस्तान की आर्मी ने ही पेशावर की मस्जिद में करवाया धमाका। आतंकी हमले में अब तक 101 लोगों की मौत। अपने ही एजेंसीज ने किस तरह धमाका करवाना है और किस तरह उसका फायदा उठाना है। और ये बात आज जो हुकूमत में बैठे हैं वो इससे पहले ये भी करते रहे बात सियासतदान। पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले पर पाकिस्तान को पछतावा। कहा मुजाहिदीन तैयार करना बहुत बड़ी गलती। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह खान ने कहा कि मुजाहिदीन तैयार करना बहुत बड़ी गलती। हमने मुजाहिदीन तैयार किए और वो आतंकी बन गए।
राणा सनाउल्लाह ने इस हमले के लिए पूर्व पीएम इमरान खान पर लगाया आरोप। कहा, इमरान सरकार ने पाकिस्तानी तालिबान के सदस्यों को रिहा कर दिया, जो बहुत बड़ी भूल थी। पेशावर के मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में करीब 101 लोग मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली। पाकिस्तान ने पीओके के लोगों के लिए बिजली की सब्सिडी खत्म कर दी है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के लिए टैरिफ रद्द कर दिया गया। पीओके में बिजली पर सब्सिडी खत्म होने के बाद हड़कंप मच गया। यहां अब बिजली 16 से 22 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है। पीओके में पानी से बिजली तैयार की जाती है। पाकिस्तानी सरकार पीओके में कैस्को टैरिफ लगाकर राजस्व पैदा करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। गधे पर पीएम की फोटो लगाकर धमकाया और गुस्से में गालियां देते नजर आए लोग। विरोध के बीच पेरू कांग्रेस ने दूसरी बार चुनाव को किया खारिज। चुनाव को मंजूरी देने वाले विधेयक को खारिज किया गया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने येलो सी पर किया संयुक्त हवाई अभ्यास। अभ्यास में B-1B बम वर्षक, B-22 और F-35 लड़ाकू जेट रहे शामिल। बेल्जियम की ब्रसेल्स में चाकूबाजी में एक युवक की मौत हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर टर्की ने जताई आपत्ति। जब तक इस्लाम की धार्मिक पुस्तक का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक टर्की सदस्यता में अनुमति नहीं देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर की एफबीआई ने ली तलाशी। डेलावेयर के पुश्तैनी घर पहुंची एफबीआई टीम। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स गायब होने के सिलसिले में जांच। यूक्रेनी सीमा पर तैनात रूसी अधिकारियों के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की बात। रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी हमले से हुए नुकसान की ली जानकारी। कहा, इलाके में जल्द से जल्द राहत का काम हो पूरा। रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन को जर्मनी देगा बैटल टैंक। जर्मन रक्षा मंत्री का बयान। टैंक से रूसी हमले का जवाब देने में यूक्रेनी सेना को मदद मिलेगी। म्यांमार में अभी जारी रहेगा आपातकाल। राष्ट्र के नाम संदेश में सैन्य सरकार का ऐलान। 2 साल से जारी आपातकाल से अगस्त में होने वाले चुनाव को लग सकता है झटका। और ब्रिटेन में जारी हड़ताल पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान। कहा, प्रदर्शन खत्म करें हड़ताल कर्मी, ताकि हमारे बच्चे स्कूलों में लौट सकें।